साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यशोदा मैया के नंदलाला बाल कृष्ण की जीवन कथा, कहानियां और विशेष लीलाएं जो आपको जाननी ही चाहिए, आपको बता रहा हूं। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर अब मनाए जाने वाला त्योहार है। यह हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे सारे विश्व में हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ बातें आपको सीखनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है, हैप्पी बर्थडे है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का मतलब है हमारी आत्मा का पुनर्जन्म। इस दिन हमें हमारे जीवन जीने के मकसद का ज्ञान होता है। हमारा दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है और दुनिया में रहने के लिए हमें किन किन उसूलों और नियमों को जानना चाहिए और उसका पालन करना। इन प्रश्नों का उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जानने और अपनाने की जरूरत है। उन बातों को सुनने और समझने की जरूरत है जो हमारे जीवन को खुशहाल तरीके से जीवित रहने का, आनंद और हंसी खुशी से जीवन बिताने का रहस्य बताती है। कृष्ण जन्माष्टमी एक ज्ञान का त्योहार है। कृष्ण जन्मोत्सव का एक अर्थ है ज्ञान का स्वरूप भी है। इस दिन ज्ञान के रूप में भगवान ने जन्म लिया, इसका विस्तार किया। भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर गीता, भागवत और महाभारत के ग्रंथों में लीला द्वारा हमारे लिए बहुत से दिव्य संदेश और ज्ञान की बातें छोड़ी। बातें जरूर पुरानी है, किंतु जीवन की यथार्थ और सच्चाई है जो आज भी हमारे जीवन में देखी जाती है। बस उन सब चुनौतियों का स्वरूप बदला है, लोगों का चेहरा बदला है, किंतु बातें वही है। और इन सब बातों को हम 70, 80, 100 साल जीने वाले आदमी ना ही बदल सके हैं और ना ही बदल पाएंगे। उनके जीवन में कहीं बातें आज के वर्तमान युग में हमारे लिए जीवन की राह है। अगर हम इन बातों को जीवन में महत्व दे मान ले तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन और चमत्कार आ सकते हैं। इस कड़ी में पहली बात है भावनात्मक बात। लालच और बदले की भावना, यह दोनों ही विनाश के खुले दरवाजे हैं। इनसे हम हमेशा बचें। यह भावनाएं कहीं न कहीं हमें युद्ध की परिस्थितियों में ले जाकर खड़ा कर देती है, जैसा कि दुर्योधन के जीवन में हमें दिखाई देता है। दूसरी बात है सत्यमेव जयते। जो सही है उसके साथ खड़े रहें, जरूरत हो तो उसके लिए लड़ाई भी करें। हम हमेशा उन बातों के साथ, उन लोगों के साथ खड़े रहें जो सत्य के लिए लड़ रहे हों, जैसा कि महाभारत में पांचों पांडवों के साथ कृष्ण खड़े रहे। तीसरी बात है परिवर्तन संसार का नियम है। किसी चीज की अधूरी जानकारी के आधार पर उस काम को कभी न करें। यह बात भी हमें महाभारत से सीखने को मिलती है। जैसे कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अधूरी जानकारी से युद्ध के लिए जाते हैं और उनका अंत हो जाता है। इसी तरह हम अपने जीवन में जिस चीज की हमें पूरी ज्ञान हो, जानकारी हो, हम उसी को अपना लक्ष्य और अपना कार्य निर्धारित करें। चौथी बात आती है बदलाव की शिकायत कभी न करें। इसको स्वीकार करें, अपनाएं और इसमें कोई अवसर या कल्याण की बात को खोजने की कोशिश करें, क्योंकि यह परिवर्तन संसार का नियम है और इस संसार में जो भी होता है निश्चित रूप से वह सबके कल्याण के लिए होता है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में देखने में आता है। अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय लिया। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध सत्य और असत्य का है और पूरे प्रयास के बाद भी टाला नहीं जा सकता। युद्ध करना ही युद्ध भूमि में आने के बाद हमारा धर्म है, जो हमको सिखाता है कि हम अपने कर्म क्षेत्र में डटकर खड़े रहकर अपना काम करते रहें। इसके बाद पांचवी बात आती है हम रणनीति बदले, अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बदले। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में दिन भर, हफ्ते भर, महीने भर काम करने के बाद भी हम उन परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन की रणनीति या योजनाएं तैयार करें और उनमें बदलाव करें। अगर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो काम करने का तरीका बदलें, लक्ष्य को कदापि न बदलें, जीत निश्चित होगी। जैसा कि महाभारत में देखने को मिलता है, रोज रात को युद्ध के बाद सभी अपने तंबू में जाकर योजना बनाते थे, रणनीति पर काम करते थे। अपने लक्ष्य की यात्रा में हमें उन बातों पर फोकस करना जिससे हम अपने लक्ष्य तक सरलता से पहुंच पाते हैं। छठी बात आती है मित्र और सलाहकार कृष्ण जैसा। आपके दोस्त और सलाहकार आपके जीवन की गति और दिशा निर्धारित करते हैं, जैसा कि कृष्ण के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि दुर्योधन शकुनी से सलाह करते थे और युधिष्ठिर कृष्ण से सलाह लेते थे। जैसा कि हम महाभारत में दोनों के जीवन में सलाहकार को देखकर सरलता से सीख सकते हैं। इसके बाद आता है एकता का बल। पांचों पांडव भाइयों की एकता के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। यह बात भी हमें महाभारत सिखाती है कि एकता में बल है और उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध में भी कृष्ण के ज्ञान को महत्व देकर अपनी जीत सुनिश्चित की। कुछ बातें और आपको अनमोल बता देता हूं कि दोस्ती अनमोल है। यह कृष्ण के जीवन से और महाभारत से हमें सीखने को मिलता है। अगर अच्छा दोस्त हमने खो दिया तो हम सब कुछ खो सकते हैं। युद्ध की परिस्थिति में अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहे थे। उस समय कृष्ण जैसे मित्र ने उन्हें फिर से वहां अपने कर्म क्षेत्र में डटकर खड़े रहकर युद्ध करने की प्रेरणा दी और युद्ध में उन सबको विजय भी दिलाई। उनके सारथी बने कृष्ण ने उन्हें पथ पथ पर, कदम कदम पर राह दिखाई और बिना अस्त्र उठाए भी सिर्फ अपने ज्ञान बल के आधार पर चुनौती की परिस्थिति में हर समय उनके साथ खड़े रहे और उनकी जीत उन्होंने पक्की कर दी। इसी तरह कर्ण भी दुर्योधन के साथ हार निश्चित होने के बावजूद भी खड़े रहे और उनका हर परिस्थिति में उन्होंने साथ दिया।
हमारा विश्वास और हमारी प्रबल इच्छा हमें कुछ भी कर दिखाने का सामर्थ्य देती है। यह भी हमें महाभारत से सीखने और देखने को मिलता है। सिर्फ प्रणाम करके हम बड़ी चुनौती से निकल सकते हैं, प्रणाम करके बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण की प्रेरणा से सिर्फ भीष्म पितामह को प्रणाम करके अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली। प्रणाम में इतनी शक्ति हमारे महाभारत में बताई गई। कृष्ण के जीवन और उनके व्यक्तित्व से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि सत्य और धर्म का साथ, हमारे मुस्कान, बड़ों का आदर और सम्मान हमें किसी भी मुकाम पर ले जा सकता है। अपने संतान की गलत मांग और हट पर समय रहते अगर हम अंकुश नहीं लगाते तो अंत में हम स्वयं ही असहाय हो सकते हैं। ऐसा हमें कौरवों से शिक्षा मिलती है। हम भले ही कितने ही बलवान हों, लेकिन अगर अधर्म के साथ हैं तो हमारी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति, उच्च स्तरीय पद और वरदान सभी निष्फल हो सकते हैं, जैसा कि हमारे कर्ण का हुआ। संतानों को इतना महत्वाकांक्षी हम नहीं बनने दें कि विद्या का दुरुपयोग कर वे स्वयं का नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित करें, जैसा कि हमें अश्वत्थामा के जीवन से सीखने को मिलता है। कभी किसी को ऐसा वचन न दें कि हमें अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े, जैसा कि भीष्म पिता के जीवन से हम सीख सकते हैं। संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं हमारा नाश का ही हमें दर्शन कराता है, जो कि हम दुर्योधन के जीवन से सीख सकते हैं। अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह और काम, अंध व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता चली जाती है तो वह विनाश की ओर ही ले जाती है। यह हम धृतराष्ट्र के जीवन से सीख सकते हैं। यदि व्यक्ति के पास की जानकारी, विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय हमें अवश्य ही मिलती है, जैसा कि हम अर्जुन के जीवन में देख सकते हैं। हर कार्य में छल, कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। यह बात हमें शकुनी मामा के जीवन से सीखने को मिलती है। यदि आप नीति, धर्म, कर्म का सफलतापूर्वक पालन करते हैं तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। यह हमें युधिष्ठिर महाराज के जीवन से सीखने को मिलता है। यदि सलाहकार हमारा कृष्ण जैसा कोई हो या सलाहकार हमारा कोई सत्संगी मित्र हो तो हमारी जीत निश्चित हो जाती है, और शकुनी जैसा यदि कोई मामा हो तो हमारा विनाश निश्चित है। यह हमें कृष्ण और अर्जुन के मित्रता से सीखने को मिलता है। मित्रों और साथियों, इस तरह यह हमारे ग्रंथ और शास्त्र हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यह एक ज्ञान का भंडार है, यह एक हैप्पीनेस का एटीएम है। किसी ने खूब कहा है, कृष्ण इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। कृष्ण मनोवैज्ञानिक के डॉक्टर है। कृष्ण से दृष्टि हटते ही इंसान को भय पैदा होता है। जब वह स्वयं सोचता है कि मैं सब देख लूंगा तो उसके हृदय में भय पैदा होता है। कृष्ण पर दृष्टि रखते हुए आपको इस संसार को देखना चाहिए। आप अकेले इस संसार को देखोगे तो आपको भय लगने वाला है। विनम्र, विनय, विचारवान और कृतज्ञ को ही कृष्ण जैसा मित्र जीवन में मिलता है। कृष्ण के बिना सुख कहाँ और कैसे मिल सकता है इस जीवन में अगर आपके कृष्ण न हो, क्योंकि और कहीं सुख तो है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास ही सुख और उनकी कथाओं में ही सुख उपलब्ध है। कृष्ण का बोला हुआ हर शब्द, हर वाक्य परम सत्य है। कृष्ण के पास हर समस्या का हल है। मित्रों और साथियों, अपने भक्तों के पक्ष में सदैव खड़े रहते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। जहाँ गंगा, गीता, गायत्री और तुलसी है, वहीं भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। अपने भक्तों के लिए कृष्ण कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो कुछ भी माने कुछ भी। अब आप सबको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सीधे श्री कृष्ण के आपको शरण पकड़ लेने चाहिए। उनसे आपको कोई न कोई संबंध बनाने चाहिए। अगर आप उनसे किसी संबंध को बनाने में सफल हो जाते हैं, आप माता पिता, भाई बहन, बेटा, मालिक, नौकर, किसी भी तरह के संबंध को उससे बना सकते हैं। और आप अगर संबंध बनाते हैं तो इस संबंध के कारण वो आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। सुख दुख की चिंता को छोड़कर बस आपको कृष्ण से नाता जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे कृष्ण, मैं आपको भूलूं नहीं। इतना करते ही भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी ओर खींच लेते हैं, अपना बना लेते हैं। यही है श्री कृष्ण की करुणा, कृपा और व्यवस्था। इससे सरल विधि और क्या होगी। प्रभु जैसा सरल स्वभाव हमें और कहाँ मिलेगा। कृष्ण से जुड़कर आपको कभी भी नहीं डरना चाहिए। आपको कभी भी नहीं माने, कभी भी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वसमर्थ है। अगर जीवन में आपका कृष्ण जैसा कोई सत्संगी साथी है तो आपको भय और चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे कृष्ण चंद्र कर सकते हैं। हमारे कृष्ण भक्त का अमंगल कभी नहीं हो सकता। मित्रों साथियों, इस तरह मैं खुश रहने के दिव्य बातें, इस तरह कृष्ण चंद्र के जीवन की दिव्य बातें आपको इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बता रहा हूं, जो आपको निश्चित रूप से जाननी चाहिए।